विजय लक्ष्मी अंबाला, फाउंडर ऑफ एसएमटी स्टॉक मार्केट टुडे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मैम। और सबसे पहले आज आपसे टेक्निकल से हमने शुरुआत इसलिए करी है क्योंकि मैम 25,300 के नीचे अब जो है 343 के आसपास में इस टाइम निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बहुत बेहतरीन हमने रैली देखी, 26,000 के जो लेवल से वो क्रॉस होते हुए देखे। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा बज क्रिएट हुआ दोबारा से। और लोगों ने अब मान लिया था कि प्रॉफिट बुकिंग जो है अब वो खत्म हो चुकी है, करेक्शन खत्म हो चुकी है। अब यहां से हमारे नए हाईज जो है वो बनते हुए दिखेंगे। डीआईज ने बहुत सपोर्ट किया, एफआईज की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं आया, लगातार बिकवाली ही देखने को मिली। अब 25,344 पर खड़े हैं मैम। यहां से जी। क्या है, क्योंकि रिटेलर्स को तो अब समझ नहीं आ रहा मैम, उनके मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आ चुका है अभी। तो अब आप बताइए, आप है इसकी लाइक, आपने ज्यादा पढ़ाई की है, पीएचडी करी है मैम आपने, तो इनको बताइए जरा क्या करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो सिंसियरली ये एडवाइस देना चाहती हूँ, प्लीज हेज योर पोर्टफोलियो, राइट। ताकि आपका जो पैनिक है वो कम हो जाए। क्योंकि जो रैली में आने वाले लोग हैं, डिप्स में नहीं आते, जो लोग रैली में आते हैं उनको जल्दी लाल निशान दिखने लगता है, उनको जल्दी जो है पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स के बराबर भी दिखने लगता है। तो पहले तो आप या तो हेज हो जाइए, और एल्स आप विश्वास रखिए। क्योंकि एक कहावत मैंने रनाड़े जी की सुनी थी, मतलब उनके मुंह से निकला था, मार्केट हो या फिर इंसान, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाता है। ना, लव्ड इट, मुझे तो बहुत पसंद आई ये बात। तो उस हिसाब से भी पेशेंस है, इसको टाइम नहीं कर सकते। टाइम करने की गलती, टेक्निकल्स के बेस पर आप थोड़े दिन के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू फंडामेंटल, तो फंडामेंटल को टाइम करना मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग हियर। डेफिनेटली मैं जो यहाँ पर एक सपोर्ट देख रही हूँ, मेरी नजर में, मैंने पहले भी बोला था कि 25,800 एक इमीडिएट सपोर्ट है। इमीडिएट का मतलब है कि या तो 26 के पार रुकेगा या फिर इसके नीचे आ जाएगा, 25,400, 25,200 आने वाला है। तो वो टूट चुका है, और अच्छा खासे वॉल्यूम से, अच्छे खासे रेंज से टूटा है। तो मेरे हिसाब से अभी आप सपोर्ट ना ढूंढे फिलहाल। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। फिलहाल सेल ऑन राइज, ट्रेडिंग के हिसाब से सेल ऑन राइज, और इन्वेस्टर को लिए वेट करना चाहिए फॉर फ्रेश बाइंग। एक अच्छी बाइंग की मौका मिलेगा। रही बात कि कहां तक सपोर्ट जाएगा, जी। आई एम नॉट गोइंग टू सरप्राइज कि एक बार ये 25,100 और 200 तक आ जाए। और अभी हम 350 के पास में, 350 के पास में, जी। 25,350, और बहुत मतलब इजी है, ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकता, आ सकता है। तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए। देयर आर टू वेज। अगर आप थोड़ा सा तरीके से प्लान करें तो, ताकि आपका रिस्क भी कम हो जाए और वॉलेटिलिटी से भी आप बच जाए, तो आप मंथली, दिसंबर मंथ की कॉल और दिसंबर मंथ का फ्यूचर आप बेचे, और हम्म। नवंबर मंथ की कॉल लगभग, मैं आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, नवंबर मंथ का एट द मनी मंथली सीरीज में 25,300 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। तो इससे आपको ना आ, आज से जो 2-3% की मूव है वो मिलने के चांसेस बन जाएंगे। बिल्कुल। निफ्टी में यहाँ पर आपके लिए ट्रेड जो है वो दे दी गई है। निफ्टी में किस तरीके से अभी शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं उसका एक आइडिया मिल चुका है। 25,342 पर ट्रेड कर रहा है अभी के लिए। जो है नीचे की तरफ जो गिरावट है, जो डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन है, वो करीब 25,100 100 और 200 150। राइट मैम, यही है। यस यस यस, अगर मैं 6-7 दिन की बात करूं तो ये है बिल्कुल। मिनिमम। 6-7 दिन यानी कि अगला हफ्ता जो है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर मंडे से लेकर के अगला जो फ्राइडे है, उस बीच में ये रेंज रह सकती है। और यहाँ से जो लेवल्स आपको बताए गए हैं, जो ट्रेड आपको एक मैम की तरफ से जो बताया गया, आप वहां पर काम कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी में बिल्कुल ही मतलब अगर नहीं मानना चाह रहे हैं आप, आपको ट्रेड लेनी ही है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। पूरा ही मार्केट आज रेड में है, पूरा का पूरा जो है। निफ्टी 50 की हम बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी आईटी में कल के दिन पर थोड़ी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा था। कल भी जो मार्केट थी, ज्यादातर इंडाइसेस जो थे वो हमारे लाल निशान के साथ ही काम करते थे, लेकिन निफ्टी में हमें, आईटी में हमें कल थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिला। लेकिन आज सारे इंडाइसेस जो है वो रेड में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप की बात करें, वहां पर भी करीब 100 पॉइंट्स की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बैंक में भी उतनी ही है। और इसके अलावा मिड कैप की हमने बात करी ली, निफ्टी 200 में भी यहाँ पर उसी तरीके का कुछ हाल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरफ आते हैं, एक नजर डालते हैं। यहाँ पर सिर्फ 8 जो शेयर्स हैं वो आज निफ्टी 50 के ग्रीन में यानी कि पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 42 जो शेयर्स हैं वहां पर हमें आज के दिन पर डिक्लाइन देखने को मिल रही है। एफआईस का रेशियो अगर देखें तो लगातार 29 तारीख से लेकर के एक जो बिकवाली है वो जारी है। 29 तारीख को बेचा, फिर 30 को, 31, 3 तारीख और
4 तारीख लगातार बिकवाली जो है वो देखने को मिली। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डीआईआईज जिन्हें कहते हैं, उनकी तरफ से लगातार जो है खरीदारी देखने को मिल रही है। अब एक सवाल जो अभी हमने मैम इस शो के स्टार्ट से पहले हमने बात करी, जिस पर डीआईआईज की तरफ से जो खरीदारी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। हम हर महीने देख रहे हैं कि जो एसआईपीस का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। और डीआईस के पास जो एक पूल ऑफ मनी है वो काफी ज्यादा इस टाइम पर बना हुआ है। अब यस। दिक्कत ये हो रही है कि एफआईस की तरफ से खरीदारी आ नहीं रही है, इस वजह से हम एक रेंज में हम मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम हायर साइड पर जाते हैं, जैसे ही हम अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचते हैं, जैसे अभी हम 26,000 की बात करें, वहां से एक बिकवाली आती है। अब बिकवाली कहाँ से आ रही है? डीआईएस की तरफ से, क्योंकि तो पूरा सपोर्ट है। एफआईस क्या ऊपर के लेवल से बेच रहे हैं मैम यहाँ से? और क्या एफआईस की इस टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार 2-3 सालों से तो लोगों ने इग्नोर ही कर दिया था। मतलब बातें तो ऐसी हो रही थी कि यार हमें अब एफआईस की कोई जरूरत नहीं, एफआईस जाए भाड़ में, हम डीआईस के ही मदद से, डीआईस के ही सपोर्ट से हम मार्केट को आगे लेकर के जाएंगे। ऑफकोर्स अब लेकर के जाएंगे, लेकिन उसमें जो स्पीड है और उसमें जो कंसोलिडेशन का फेज है, जो प्रॉफिट बुकिंग है, फिर आपको उसको भी फेस करना पड़ेगा। मैम कितना बड़ा फैक्टर है ये एफआईस की सेलिंग यहाँ पे? देखिए, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। और आज की डेट में अभी भी सिंगापुर, यूएसए, हम्म। ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां से सबसे ज्यादा एफडीआई जो है, एफपीआई जो है, इंडिया में रूट होते हैं। राइट। तो मेरे और अभी की डेट में अगर हम देखें तो यूएसए के साथ में हमारे जो रिलेशंस है उतने स्वीट नहीं है एट इज यूज टू बी। तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल ही रहा है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आज के डेट में हम कितना भी कोशिश करें, वी कैन नॉट डिनायल विद इट, कि जो मेजर ट्रेड करेंसी है दैट इज यूएसडी। कोशिशें चालू हैं। जैसे ही कोई कोशिश करता है, ट्रम्प जी आ जाते हैं प्रेसिडेंट की, नहीं भैया इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आपको अदरवाइज दिस विल हैपन। एंड राइट। उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फिर ये आता है कि जो सेंटिमेंट कंपनीज जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने वाली, मेजरली अगर हम देखें तो एमएसएमईज होती है, एसएमईज होती है, जो किसी भी जीडीपी को बहुत सपोर्ट करती है। और एक्सपोर्ट में हुआ बहुत कंट्रीब्यूशन होता है इस छोटे स्मॉल सेगमेंट कंपनीज का, अनऑर्गेनाइज एसएमईज का, एमएसएमईज का। तो उन पर डेंट आना पड़ता है, वो जल्दी इससे इम्पैक्ट होती है, जल्दी प्रभावित हो जाती है। तो विद नो डिनायल ये पॉसिबिलिटी, ये रीजन है कि अभी तक तो बात चल गई थी जब यूएस डॉलर जो है थोड़ा स्लो डाउन था, यूएस बॉन्ड यील्ड्स वापस से बढ़ने अब शुरू हो गए हैं, और इंडियन करेंसी यूएसडी के अगेंस्ट में डिक्लाइन लगातार हो रही है। अगर हम पिछले 2014 से अभी तक देखें तो नियरली 45% का डिक्लाइन अगर हम देख रहे हैं तो इस वैल्यूएशन पर हुआ है। दिस इज व्हेन यू सी कि भाई, जब हम कंट्री की ग्रोथ को देखते हैं ना, जीडीपी की ग्रोथ को देखते हैं, तो करेंसी के मायने में उसको एक जो नेट गेन निकाला जाता है कि कंट्री आपकी किस रेट पर ग्रो हुई है, फिर आपका करेंसी कितना हुआ, तो हम उससे नीचे हैं। हम जीडीपी वर्ल्ड की थर्ड में, कोशिश हमारी चालू है, आ भी जाएंगे, लेकिन अगर अब वैल्यूएशन, आपकी परचेजिंग पावर जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, वो घट गई है। एंड देयरफॉर जो इन्वेस्टर आपके यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जब वो अपना पैसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वापस लेकर के जा रहे हैं आपके यहाँ से, तो उसकी वैल्यूएशन घट कम गई है। है। बिल्कुल। यस। और वही पैसा उन लोगों ने, जब दूसरे ऑप्शंस उनके पास में है, लाइक चाइनीज मार्केट या फिर जापानीज मार्केट, जहां हम्म। पर करेंसी डिप्लॉय उतना डेप्रिशिएट नहीं हुआ जितना कि हमारा, तो वहां पर नेट नेट एक विनिंग सिचुएशन उनके फेवर में है। तो ये सेंटिमेंट है जो कि फिलहाल बने हुए हैं। अब इसको इंप्रूव करने के लिए हम गोल्ड बाय कर रहे हैं, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट गेटिंग, ये वर्कआउट नहीं हो पा रहा है अभी, और अभी भी हम डेप्रिशिएट हो ही रहे हैं एज एन जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है फिलहाल मार्केट के लिए। राइट। मैम इस बार ना एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली कि पहले क्या होता था, जैसे हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो गोल्ड से लोग हेज करते थे, तो जब भी गिरावट आती थी उस टाइम पर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते थे, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। इस बार क्या हो रहा है कि इक्विटी मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिल्वर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ गए मैम? हेज कहाँ से करें, किस चीज से हेज करें? अभी तो सिर्फ ऑप्शन बचा है, हेजिंग गोल्ड का बचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था मार्केट के लिए हाँ। कि आपका इंडियन मार्केट भी बढ़े जा रही है, ग्लोबल मार्केट बढ़ रहे थे फॉर दैट मैटर, मार्केट बढ़ रहे हैं, गोल्ड भी बढ़, बुलियंस बढ़े जा रहे हैं, आपके प्रेशियस मेटल बढ़ रहे हैं। तो चलो ठीक है, आपका कॉपर तक लेकर, आपके सिल्वर तक लेकर, आपके एल्यूमिनियम तक लेकर तो ठीक था, बट गोल्ड, मार्केट बढ़ रहे हैं तो गोल्ड नहीं बढ़ना चाहिए था ना। बट उसका एक रीजन था वाई वॉट दैट हैपनिंग। एक तो वैल्यूएशन, सभी लोग फोकस्ड हो गए थे कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स में, जिसमें कि ईवी आया था, सोलार आया था, एंड सम मोर सेक्टर्स लाइक ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल, फाइनेंशियल स्पेसिफिकली।
बट इसके साथ साथ जब ये सेक्टर्स बूम कर रहे थे, एक और चीज हो रही थी अराउंड द वर्ल्ड, हम्म। वॉर्स बहुत बढ़ रहे थे, राइट। राइट? तो उस वॉर फैक्टर को प्राइज इन करके गोल्ड भी इसलिए साथ साथ बढ़ रहा था। अदरवाइज पिछली हिस्ट्री ये कहती है कि जब मार्केट बढ़ती है तो वो वाले सिनेरियोज नहीं थे, बट दिस टाइम दीज सिनेरियोज वर देयर। क्योंकि इस समय एक ही नहीं, रशिया का साथ किसी का वॉर होना और उसमें अमेरिका यूएस का एज एज एन ओपोनेंट आना, तो वर्ल्ड के लिए एक फेयरिंग सिचुएशन थी। और साथ में इंडिया पाकिस्तान का भी थोड़ा सा फेस ऑफ, सॉरी चाइना पाकिस्तान इंडिया का थोड़ा फेस ऑफ होना दो बैक इन 2022। तो ये सारी चीजें जो हैं सेंटिमेंट्स ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर गोल्ड की डिमांड को आर्बिट्रेज के तौर पर बढ़ा रही। हम्म। राइट। चलिए, तो बहुत सारे देखिए फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ डेकेड्स में हुआ वो अभी रिपीट हो। अभी के टाइम पर सिनेरियोज बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, जियो पॉलिटिकल जो ओवरऑल टेंशन है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले, जिसकी वजह से अब जो है बहुत कुछ एसेट्स को और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी जो है उनके नेचर में भी काफी ज्यादा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए मैम, ये हो गई ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स की बात, किस तरीके से इंडेक्स में वो ट्रेड कर सकते हैं या किस तरीके से उसका एक व्यू लेकर के चलना है। लेकिन अब जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि मैम स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं और हमें थोड़े काउंटर्स बताइए कहाँ पे पैसे लगा सकते हैं, या जो पैसे लगे हैं उसमें क्या करें। कुछ आइडिया दीजिए इसमें। सबसे पहले जी, टॉप गेनर्स की लिस्ट है मैम, यहाँ पे आपका एक बार व्यू लेते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका हो सकता है पैसा इसमें लगा हो, ठीक है, या कोई फ्रेश बाइंग करना चाह रहा हो यहाँ पे, तो उनको गाइड करिए मैम थोड़ा। आरती इंडस्ट्रीज का नाम यहाँ पर सबसे पहले जो है शामिल है। 7% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, 418 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। और लगातार हम अगर 2-3 महीने का रिटर्न देखें तो यही रिटर्न है जो आज के दिन पर बनता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने, 1 साल, 3 साल गिरावट देखने को मिली है। क्या यहाँ से कोई नई यहाँ पर रैली शुरू हो सकती है, कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए मैम? आरती इंडस्ट्री में आई एम इन्वेस्टेड पर्सनली, सो ओके। यस। और ये जो मूव है आई एम इन, मैं इसमें हूँ। और बॉटम ये जो रेंज बनी थी आई हैव अक्यूमुलेटेड इन दैट रेंज। तो मेरे हिसाब से मेरा जो आउटलुक है मैं वो शेयर कर देती हूँ, बट आई वोंट गिव एनी रिकमेंडेशन अराउंड इट। बट राइट। मेरा आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये 1 या 2 दिन में मतलब अच्छा खासा मूव कर जाए, 480, 450, 480 तक के भाव पॉसिबल है इसमें, तो अभी तो मैं होल्ड करूंगी इसको। और बस एक ये है। और दूसरा एक स्टॉक है मेरी नजर में, अगर कोई कंसीडर करना चाहे इंस्टेड ऑफ आरती, तो आप ल्यूपिन को एक बार जरूर देखिए। ल्यूपिन आज की डेट में 2000 के भाव पर है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यू विल एक्सपीरियंस कि एक छोटा सा कंसोलिड रिस्क छोटा है। रीजन ये है कि यहाँ पर रिस्क छोटा है। और अच्छा, मैंने पिछली बार आपके साथ में डाबर इंडिया टावर शेयर शेयर किया किया था, था या है ना? तो टावर मेरे और ख्याल शेयर से किया। आज वो, यस, आज वो अच्छा खासा चल रहा था पिछले हफ्ते में। हम्म। आज ये घट गया है, 522 का वगैरह इसने हाई बनाया है। तो अगर जो लोग 490-85 के पास आए थे, तो अगर वो चाहे तो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज फिर होल्डिंग का जो व्यू है वो 1-2 महीने का रखना पड़ेगा, कंसिडरिंग ब्रॉडर मार्केट सेंटीमेंट। या तो आज बुक कर लीजिए या फिर 1-2 महीने रुकिए। देखिए ल्यूपिन मैं बता रही थी 2000 के आसपास है, अभी इसको हम 1900 के पास, यानी यहाँ से 100 रुपए का स्टॉप लॉस रख के, 100 रुपए डाउन का स्टॉप लॉस रख के हम हम्म। यहाँ टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। छोटे टारगेट है, आपको कम रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ पर। 2060 और 2150 ये दो टारगेट के लिए इसको रखा जा सकता है। लेकिन एक्सपोजर थोड़ा लिमिट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होगा जो रेंज है अपसाइड की वो कंपेरेटिवली बड़ी ट्रेड हो जाएगी। तो रिस्क थोड़ा मिनिमाइज करना है यहाँ पर। बिल्कुल। चलिए, तो लास्ट सेशन में जो भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े थे, अगर आपने यहाँ पर कोई ट्रेड ली थी डाबर के अंदर, अगर ट्रेड ली थी डाबर में, आपके लिए जो अभी लेवल्स बताए गए हैं आप वहां से कट ऑफ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना चाहते हैं तो आप वहां पर कर सकते हैं, थोड़े ऊपर के जो लेवल्स हैं वो भी आते हुए दिख जाएंगे। इस टाइम पर जो अभी जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, कोई स्विंग ट्रेड करनी है, किसी तरीके की पोजीशन बनानी है मार्केट में, आज फ्राइडे का दिन है, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ल्यूपिन में एक अच्छी ट्रेड जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अभी 1998 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको रखना है ल्यूपिन के अंदर 1900 रुपए का। टारगेट यहाँ पर जो आते हुए देखेंगे, सबसे पहला टारगेट जो है वो 2060 का होगा। अगला टारगेट जो है वो 2150 का होगा। यानी कि जो आपका अपसाइड है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है, और आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो 1900 रुपए का यहाँ पर लेकर के चलना है। यानी कि 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है, और 150 रुपए का जो है अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अपनी जो एक्सपोजर है, जैसा कि अभी
मैम ने बताया कि उसको थोड़ा लिमिटेड रखिए, पूरी तरीके से अभी ल्यूपिन में निवेश नहीं कर सकते। चलिए मैम, अगला जो काउंटर है वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स का। सीसीएल प्रोडक्ट्स में करीब 4.5-5% की तेजी है और 1,014 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। कल के दिन पर भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली मैम, और लगातार अगर हम देखें तो 3 महीने में 16%, 6 महीने में करीब 30% का रिटर्न, और एक साल की अगर हम बात करें तो करीब 42% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जी। क्या करना चाहिए मैम यहाँ पे जिनको प्रॉफिट हो रहा हो? अगर मान लो आप किसी ने 3 महीने या 6 महीने पहले भी इन्वेस्ट किया है तो 30% प्रॉफिट में तो है, हम्म। यहाँ से क्या करें मैम? प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी नहीं, थोड़ा सा कंटिन्यू? कंटिन्यू करिए, थोड़ा और रुकिए इसमें इसमें लेकिन ट्रेलिंग जरूर बनती है 950 की। तो 950 की ट्रेलिंग के साथ, हम्म। या पहले से हैं तो बने रहिए, फ्रेश बाय करें तो भी 950 इज द स्टॉप लॉस। हम्म। एंड वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट अप्रोक्सीमेट, आप यहाँ पर 1060 से लेकर के 1110 तक के टारगेट आप देख सकते हैं, हम्म। जिसमें कि 1:1.5 तक का एक व्यू बनता है। थोड़ा रिस्की है इसलिए है क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में है, लेकिन ट्रेंड मजबूत है, ओवरबॉट भी हो गया है। बट मूवर्स के साथ में, जब गिरती हुई मार्केट में आप मूवर्स के साथ जाते हैं तो वहां पर कुछ होता है जिसकी वजह से वो चल रहे होते हैं। तो उसमें आप बेट ले सकते हैं, 1018-17 के आसपास ये अभी है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर गिरावट इसमें थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी। चलिए, तो सीसीएल प्रोडक्ट लगातार हमें इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन पर करीब 1,017 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से जो है अपसाइड अभी भी जो बाकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको पहला जो टारगेट लेकर के चलना है वो करीब 1,060 रुपए का होगा। दूसरा टारगेट जो है वो 1,110 रुपए का है। तो यानी कि सीसीएल प्रोडक्ट्स में लगातार कल के दिन पर भी हमने देखा कि तेजी थी, आज के दिन पर भी तेजी है, और अभी भी यहाँ से अपसाइड जो है वो बाकी है। बाकी आप लोग किस तरीके से इसमें पोजीशन बनाते हैं, कोई दिक्कत आती है, जरूर आप हमसे कांटेक्ट करें। विजय मैम बिल्कुल आपको हेल्प आउट करेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम अगले वीक भी कम से कम एक दिन का तो सेशन मैम के पास के साथ रख सकें। थोड़ा टाइम कम होता है मैम के पास, पिछली बार भी हमें सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला था, बट विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है मैम को अपने सेशंस पर बुला पाए, और आप लोगों की हेल्प जो है वो आप लोगों को हो पाए। आगे बढ़ते हैं मैम, और कुछ और काउंटर्स हैं आज के दिन पर जहां पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसमें L&T फाइनेंस होल्डिंग्स इसका नाम है, यहाँ पर 5.5% की तेजी है। 290 पर अभी ट्रेड कर रहा है, और करीब अगर हम 3 महीने का रिटर्न देखें तो 40% का रिटर्न है मैम। 40% का रिटर्न दे दिया 3 महीने में। क्या करना चाहिए मैम यहाँ से? देखिए, जो चल रहा है उसको चलने दो, फिलहाल मैं यही बोलूंगी, क्योंकि जो चल नहीं रहा है उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट शुड बी डन इन सच केसेस, दो चीजें जरूर देखो कि अगर वो सिर्फ टेक्निकली ओवरबॉट है या फंडामेंटली भी महंगा है। तो डेफिनेटली टेक्निकली तो ये आरएसआई बहुत महंगी हो गई है, बट हम्म। व्हेन इट्स कम्स टू इस मल्टीपल्स, मल्टीपल्स के हिसाब से भी सेक्टर 14 और ये 25 है। सो दिस इज सेकंड ट्रिगर जिसमें ये अभी फेल हो रहा है। एक हम्म। और चीज आपको देखनी है कि मल्टीपल महंगे होने के बाद क्या कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है। तो अगर लॉस है तो डेफिनेटली बुक इट। मैं मेरे आपको जो फ्रेमवर्क है ना, मैं मेरा फ्रेमवर्क भी शेयर कर देती हूँ, एट व्हाट ग्राउंड्स आई जनरली सी कि रुकना है कि नहीं रुकना है। तो हम्म। आप उसको चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं, बट डिपेंड्स, इट वेरीज स्टॉक टू स्टॉक। अभी इस कंपनी में एनबीएफसी सेक्टर भी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट दिखा है। तो थोड़े दिन सेंटीमेंट इस बात पे बूस्ट हो जाएंगे कि चलो भाई कोई तो अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन इस केस में आपको अब क्या करना चाहिए, इट इज एट 290, रिस्की टू इनिशिएट फ्रेश पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। बट हम्म। अगर आप पहले से हैं तो आप इसको 265 का 265 का ट्रेलिंग से डेफिनेटली वन कैन होल्ड इट। ठीक है। एंड फर्दर मोर, जो इसमें स्ट्रेच्ड टारगेट बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार मैंने इसको रिकमेंड किया था, मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ, नॉट श्योर कि कहाँ पर। हम्म। लेट मी चेक। मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर, मतलब किसी ऐसे ही शो में या फिर मेंबर्स को, मे बी इन बिटवीन सम शोज। राइट। लेकिन या, तो अभी इसमें जो एक स्ट्रेच टारगेट्स है अभी 392 पर है, और भी इसमें 200 302 तक और 320 तक के भाव आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 265। चलिए, L&T फाइनेंस आज के दिन पर तेजी, उसके बावजूद भी यहाँ पर मौके जो हैं बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस जो रखना है सबसे पहले वो बताता हूँ मैं आपको, 265 का। अभी 290 पर ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स जो पहले टारगेट जो आपको दिखेंगे वो 302 के होंगे, और दूसरा टारगेट यहाँ से जो है वो 390 का होगा। यानी कि अच्छा खासा अपसाइड अभी भी L&T फाइनेंस में आपके लिए बाकी है।
चलिए मैम, अब आगे बढ़ते हैं, टॉप यूजर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस पे क्विक लेंगे आपका जो व्यू है। श्योर। रिलायंस श्योर। करीब 5% की तेजी, 175 पर ट्रेड कर रहा है क्या? रिलायंस। रिलायंस। इंफ्रा। यस। हम्म। जी मैम। रिलायंस में आपने क्या बताया है, लूजर्स की कैटेगरी में है ना ये रिलायंस अभी? ठीक इंफ्रा। है। रिलायंस इंफ्रा। यस। राइट। यस, अभी ये 5%। इसमें देखो, मेरे ख्याल से इसमें सर्किट लगे है, ट्रेड तो होगा नहीं। हम्म। बट अगर आप पहले से हैं तो इसमें बहुत सारे अभी भी सेल ऑर्डर ओपन से ओपन है। तो कल भी इसमें आप ये समझ के चले कि आपको जो एग्जिट मिलेगा इसमें आपको 5% का डिक्लाइन ही मिलेगा। दैट्स काइंड ऑफ दिस स्टॉक इज। तो इसमें फिलहाल के लिए एग्जिट बनता है। और फिलहाल अगर आप जिस भी प्राइस पर है, फ्रेश बाइंग की कोशिश अभी बिल्कुल फिलहाल ना करें। हम्म। क्योंकि जनरेशन, आपको शायद इसका न्यूज नहीं पता है, लेकिन जहां तक मेरे पास इंटेल है, ये कंपनी जो नागपुर वाली, अगर ये वही कंपनी है तो ये सेल ऑफ हो रही है, किसी अदर इसको ओवरटेक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको फिलहाल के लिए निकाल दिया तो अच्छा रहेगा। एंड मतलब इससे अटैचमेंट मत रखो अभी के लिए। ऑलराइट, ठीक है। रिलायंस में अभी आपको दूरी बनानी है, रिलायंस इंफ्रा से दूरी बनानी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंतजार करना होगा। ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो गिरावट है मैम, वो आज एम्बर एंटरप्राइजेस में देखने को मिल रही है, करीब 8.5% की गिरावट। और शेयर जो है वो अभी करीब 7,150 पर ट्रेड कर रहा है। और लगातार एक महीने की बात करें तो 18% की गिरावट अभी तक आ सकती है, आगे आ चुकी है मैम। जी। यहाँ से क्या करना चाहिए मैम? फ्रेश एंट्री के कोई मौके बन रहे हैं, या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर क्या जो भी है लॉसेज हैं कट करें? देखिए, थोड़े दिन पहले वेट करना चाहिए। और हम्म। इसको ये क्योंकि आज 7,100, इसने आज लो बनाया वैसे लगभग 6,700 के आसपास का। राइट। बट इट मे टेस्ट अगेन 6,600 के आसपास, या फिर से एक बार टेस्ट हो सकता है। हम्म। और वहां पर बाइंग किया तो आपका जो होल्डिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। सेकेंडली, आपके जो रिबाउंड्स के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। थर्ड, आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो फिलहाल वेट करो, 6,600 के आसपास आए तो फिर इसमें फ्रेश बाइंग का व्यू रख सकते हैं। दो, इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा वो थोड़ा डीपर है, 6,200। 6,600 पर बाय करें, इन दैट केस ऑल्सो आपका 6,200 पर ही आपका स्टॉप लॉस एक सेफ स्टॉप लॉस है, जो कि हम्म। हिट होने की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। राइट। एंड इसके अगेंस्ट में जो टारगेट है अप्रोक्सीमेट 7,000 ऑनवर्ड, सबको 7,400 तक हो सकते हैं। ये कुछ बहुत अच्छा अपसाइड भी है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी कम है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है एम्बर एंटरप्राइजेस में वो बहुत अच्छा है। देखिए, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस अभी 8 8.5% की गिरावट यहाँ पर है, लेकिन मौके बन रहे हैं यहाँ पर। मौके कहाँ बन रहे हैं? देखिए, 7,150 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, मौका बनेगा 6,600 के आसपास में, 6,600 तक आता है। वहां से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और वहां पे देखिए, जब आप 6,600 पर बाइंग करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है आपको 6,200 का, यानी कि करीब 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 400 के स्टॉप लॉस से पर शेयर की रखी गई है। भारतीय एयरटेल कल के दिन पर मैम बहुत अच्छा इसमें हमें एक्शन देखने को मिला। जो रिजल्ट्स आए उसके बाद भी थोड़ा ठीक था। क्या करना चाहिए मैम? देखिए, पहले से हैं तो पहले अभी प्रॉफिट बुकिंग को प्रेफरेंस दीजिए। प्रायोरिटी शुड बी कि आप फिलहाल इसमें से एग्जिट ले, क्योंकि अच्छा खासा इसने रन अप किया है। फंडामेंटली दिस इज नॉट अ बैड कंपनी, इट्स अ गुड वन। बट आज की डेट में इन्वेस्टर्स इसको जो देखेंगे, दो पैरामीटर्स पर देखेंगे कि क्या ये महंगा है। हाँ, ये महंगा है आज के डेट में, अच्छा खासा महंगा है एक्चुअली, 4 टाइम 5 टाइम्स सेक्टर से है। दूसरा चीज कि यहाँ जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट के बाद ऑलरेडी प्राइसिंग में हो चुकी थी वो जो रिजल्ट वाली चीज थी। तो अब यहाँ पर तीनों एस्पेक्ट्स में यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होगी। फ्रेश बाइंग का व्यू बनाना है अगर आपको, तो थोड़ा रुकिए, 1920 तक ये आ सकता है। वहां पर एक बार इसको वापस से खरीदने की तैयारी की जा सकती है। बट एज ऑफ नाउ, इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, प्लीज बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग प्रोलॉन्ग मिलेगी अभी। ऑलराइट, चलिए, तो ये होगी भारतीय एयरटेल की बात। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज के दिन पर फोकस में बने हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो हमने डिस्कस किया। अभी दूसरा जो है वो है, मैम आपने ल्यूपिन की बात करी है। ल्यूपिन के भी रिजल्ट्स आए हैं और प्रॉफिट में 73% का जंप है मैम। यस। करीब 1477 करोड़ का प्रॉफिट, और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो करीब 852 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यानी कि 73% से प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़त हुई, 24% की बढ़त रेवेन्यू में देखने को मिली, और करीब 7,047 करोड़ का रेवेन्यू रहा इस साल के इस क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में। और पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो करीब
672 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो ल्यूपिन में ऑलरेडी एक ट्रेड जो है वो दे दी गई है। मैम ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है या फिर मीडियम टर्म में अगर कुछ ये तो चीज शॉर्ट टर्म, हम्म, ये शॉर्ट टर्म की बात है। अभी अगर ये वाले टारगेट देखिए कितना परसेंट बनता है, मैं एक मिनट बताती हूँ। इट इज वी आर टॉकिंग हियर लाइक 8, मैक्स टू मैक्स 8% की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लगभग लगभग 7 से 8। तो अगर ये आपको 1 महीने में 2 महीने में मिलता है तो बुक कर लीजिए। हम्म, इसके बाद भी क्योंकि जो इसकी अपसाइड की मूवमेंट है वो कंटिन्यू होगी, लेकिन इट विल गो इन इट्स ओन पेस। तो उसके क्योंकि एवरेज रिटर्न जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे ना, एक एवरेज सीएजीआर वाली ग्रोथ जो है, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, आप हम्म। उठता है फिर प्राइस प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर आपको 1 डेढ़ महीने में ये गेन मिल जाए, बुक कर लीजिएगा। चलिए, तो ल्यूपिन में आपको जितनी जल्दी आपका जो ट्रेड है वो अपने टारगेट्स को मीट करता है, आपको बुक करना है। यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ट्रेड है वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही है। अगला जो काउंटर है मैम वो है एनएचपीसी का। एनएचपीसी में हमें प्रॉफिट ही देखने को मिला। इनके Q2 के रिजल्ट्स आए इनके भी, और प्रॉफिट में करीब 13.5% का जंप देखने को मिला। और Q2 के जो प्रॉफिट्स रहे वो करीब 1021 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे। पिछले साल अगर इसी क्वार्टर की बात करें तो 900 करोड़ का प्रॉफिट उस टाइम पर था। और रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, करीब 10 साढ़े 10% की बढ़त वहां पर थी। और 3365 करोड़ का प्रॉफिट रहा पिछले साल इसी क्वार्टर में। 3051 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। एनएचपीसी को लेकर के मैम अब यहाँ से आपका क्या व्यू बन रहा है, और किस तरीके से जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन पर 2-2.5% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। और लगातार अगर हम 6 महीने की बात करें, कंसोलिडेशन का एक फेज है। तो क्या यहाँ से डाउन साइड अब लिमिटेड हो चुकी है मैम? डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड तो नहीं हुई है, लेकिन ये एक बाइंग जोन जरूर बनता है। ठीक इसमें है। ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको फास्ट हाई बीटा स्टॉक चाहिए जो जल्दी मूव करता हो कम समय में। और ये उस कैटेगरी का नहीं है। इसमें आपको इसको टाइम करने की जरूरत नहीं, इसको टाइम देने की जरूरत है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको पैसा बना करके दे, ये ये कंपनी खुद से एक मोनोपोली सेक्टर की कंपनी है। जब हाइड्रो न्यूक्लियर पावर सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट की बात आती है, तो इंडिया में आप किसका नाम लोगे? आप इसी का नाम लेंगे। अगर आप हाइड्रो पावर डेवलपमेंट रिलेटेड बात आ रही है, तो मेरे हिसाब से आप इसको फिलहाल सिर्फ तब खरीदें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। अगर आप ट्रेडर हैं, अवॉइड। और इसमें जो बाइंग जोन बनता है वो 80 से 82 रुपए का जो है, ये बाइंग जोन ही है। आज की रेंज इज अ बाइंग जोन। दो इसमें जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, इट शुड बी एट 72। डीप है, ध्यान दीजिएगा। हम्म, आपको रुपीज वाइज कम लगेगा, बट परसेंटेज वाइज मोर देन इज वेरी बिग। और जो इसमें टारगेट मिलेंगे अपने हिसाब से, मतलब टाइम दे करके, 3 क्वार्टर लगेगा, 4 क्वार्टर लगेगा, 5 6 भी लग सकते हैं, हम्म, बिकॉज बजट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप इसको 91 से लेकर के 105 तक भी जाते हुए देखेंगे, बट इट विल टेक टाइम। इसको ट्रेड करके अगर आप बैठेंगे तो आप थोड़ा सा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा इसकी मूवमेंट को लेकर के। हम्म। चलिए, तो एनएचपीसी जो कि अभी करीब 80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आज के दिन पर 2-2.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। एनएचपीसी के रिजल्ट्स भी है, रिजल्ट्स जो हैं वो मॉडरेट हैं, ठीक ठाक है। और यहाँ से एनएचपीसी में भी एक ट्रेड मिल रही है मैम की तरफ से। इसमें आप 80 रुपए का भी जो है लेवल्स चल रहे हैं। यहाँ से आपको 91 और मैम 105। 105। हाँ बट ये टाइम लगेगा, मैं इसको फिर से अंडरस्कोर करना चाहती हूँ, इट विल टेक टाइम। राइट। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना होगा आपको। एनएचपीसी के अंदर 80 रुपए से देखिए 91 और 105 बड़े टारगेट्स हैं यहाँ से। और अगर आप लाइक परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो तो अच्छा खासा जो है करीब 30% तक के जो है यहाँ से अपसाइड जो है आपको देखने को मिल सकती है। मैम आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे GMM फॉडलर, इसको ट्रैक करते हैं मैम आप? यस, मैनी मैनी टाइम्स वी हैव गिवन ट्रेड इन दिस। ओके, सो प्रॉफिट में 172% का जंप है मैम। सीधा 15 करोड़ से बढ़ के 41 करोड़। रेवेन्यू भी बढ़ा 12% से 805 करोड़ से बढ़ के 902 करोड़ रुपए हो गया। जीएम फॉडलर में आज के दिन पर गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 2-2.5%, सॉरी 5% की गिरावट है, 5 साढ़े 5% की। मैम रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। नहीं, रिजल्ट थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ, रिजल्ट क्यों है, मतलब ऐसा रिजल्ट क्या है? कुछ एसेट तो राइट। सेल नहीं किए हैं, है ना? हम्म, कुछ वन टाइम मूवमेंट, अभी मैंने इसको डिटेल में ट्रैक नहीं किया इसके फाइनेंशियल्स को, अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। हम्म, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि कुछ ऐसा तो एसेट तो नहीं बेचे जिसकी वजह से वन टाइम प्रॉफिट दिख रहा हो वहां पर। सो हम्म, डीप डाइव दैट। वेल, एज फार एज अभी का कंडीशन,
तो ये लगभग अभी 1217 के आसपास में है। और मेरी नजर में तो ये और थोड़ा स्लाइड होगा, जो लगभग लगभग अब बात करें तो 1150 तक जा सकता है। तो यहाँ से हम एक रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जिसमें कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट एंड हैव टू बी मेंटेन करना चाहिए, वो 1070 का होगा। इसके नीचे अगर ये सरकता है तो प्लीज डोंट होल्ड द फॉलिंग नाइफ। हम्म। और इसके बाद में जो इसमें टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे वो जाएगा लगभग आपका 1350 ऑनवर्ड्स अप टू 1470 तक। तो इस हिसाब से आप इसको ट्रैक कर रख सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि एक और अच्छी बाइंग मिल जाए। ओके, ठीक है। तो जीएम फॉडलर में भी आपको यहाँ पर एक ट्रेड जो है मिलती हुई नजर आ रही है लगातार। आज कोई ऐसे बहुत कम ही ऐसे काउंटर्स हुए हैं जहां पर विजय मैम की तरफ से जो है हमें एक टारगेट्स के साथ और लेवल्स के साथ जो है बातें ना मिली हो। आप देखिए, हम लगातार फंडामेंटल्स की बात करते हैं, हम फंडामेंटल्स वाले जो एक्सपर्ट्स हैं मैम उनके साथ भी बातचीत करते हैं, टेक्निकल्स के साथ भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आपका ये एक जो मिक्सचर है काइंड ऑफ, जो आजकल एक जो नया शब्द है टेक्नो फंडा, हैव यू हर्ड अबाउट इट? Yes, yes, that's what. तो See, while investing and trading, we got to see all this aspect, because fundamentals tell you what to buy, but राइट, technical helps you to understand when to buy. एंड टू बाय, राइट। सो इसीलिए हम इस शो में आपको ये भी बताते हैं कि आपको खरीदारी कब करनी है और क्यों करनी है, इस पर भी हम बातचीत करते हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैम के भी उसमें बहुत टेक्निकल भी एस्पेक्ट से वो बात कर रही हैं और फंडामेंटल एस्पेक्ट से भी बात कर रही हैं। जिस तरीके से अभी अपने इंडेक्स को लेकर के एक ब्रॉडर व्यू भी समझा मैम की तरफ से, तो ये टेक्नो फंडा मैम, आई एम लाइक आई एम रियली एंजॉइंग दिस। तो ये एक जो Thanks. नया जो आया है, आई एम रियली एंजॉइंग दिस। चलिए मैम, एक आखिरी यहाँ पर काउंटर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से अगर आपके पास कुछ और काउंटर्स हैं तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नतीजे है प्रॉफिट में 43% की जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 124 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, इस Yes. क्वार्टर में अभी 71 करोड़ का रहा। रेवेन्यू में भी बहुत ही मार्जिनल यहाँ पर जो है एक हमें राइज देखने को मिला, करीब 1.5% के आसपास का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर के यहाँ से कोई व्यू मैम? हाँ, देखिए, अभी तो मेरा व्यू ये है कि फिलहाल थोड़ा सा और रुकिए। मतलब थोड़ा सा और रुकने की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये 250 के आसपास इज मोस्ट कंफर्टेबल प्राइस जोन। तो 250 पर एक बार आ जाएगा, 250 पर जब ये अगर आ जाता है तो इसको खरीदारी की जा सकती है। बट चांसेस लग रहे हैं कि अगर ब्रॉडर मार्केट गिरी तो ही गिरेगा, अदरवाइज ये नहीं गिरेगा ओके। यहाँ से। तो आप दो तरीके से इसमें काम कर सकते हैं कि अगर आप आज इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो देन प्लीज हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि 250 पर एवरेज आउट करना पड़ सकता है। अदरवाइज वेट करो, अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो हुई, लेट इट बी। बिकॉज इसके एक्चुअल जैसे मोमेंटम बनेगा, इसमें मोमेंटम बनेगा 285 के ऊपर क्लोजिंग के बाद में। तो या तो मोमेंटम प्ले कर लीजिए या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, चलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, अपना समय देने के मोस्ट लिए। वेलकम। बहुत सारे सवाल मैंने पूछे मैम, उसका सभी का बहुत ही पेशेंटली जवाब देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक्स। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।